तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज अपन सीखेंगे फंडामेंटल एनालाइज कैसे किया जाता है। किसी भी स्टॉक को आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए पिक कर पाओगे, है ना। इफ अगर आपको किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए पिक करना होगा ना, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है। विदाउट उसके आप किसी भी स्टॉक को अच्छे वैल्यू पे बाय नहीं कर पाओगे। विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक को अच्छे वैल्यू पे बाय नहीं कर पाओगे। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखो, किसी भी आप शेयर को बाय करने जब जाओगे ना, तो आपको उसमें एक चीज देखनी होगी कि आपको वो शेयर अच्छे वैल्यू पे मिल रहा है क्या। मैं अच्छी प्राइस नहीं बोल रहा, अच्छी वैल्यू बोल रहा हूँ। तो वैल्यू और प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का एक डिफरेंस बता देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखो, जब आप मार्केट में आते हो ना, तो आपके पास दो तरीके होते हैं मार्केट से पैसा कमाने के। दो तरीके कौन से? आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हो, है ना। आपने मान के चलो, एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने रिलायंस का कोई शेयर बाय किया, रिलायंस का शेयर बाय किया, या फिर टाटा का कोई शेयर बाय किया, अदानी का कोई शेयर बाय किया, टीसीएस बाय किया, एमआरएफ का कोई भी शेयर आपने क्या किया, बाय किया। और आपने क्या किया, उसको 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल तक आपको आपने उस शेयर को क्या किया, होल्ड किया। अभी आपने 100, 500, 1000, 2000 पे परचेस किया था। आगे जाके 10 साल बाद वो 5000, 10 हजार, 6000 का जो भी होगा, वो टाइम पे आपने क्या किया, उसको बेच दिया। मतलब आपकी जो बाइंग प्राइस होगी और सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, तो बीच का जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, आपका टोटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझे। एक तरीका हुआ, कम प्राइस में किसी भी शेयर को बाय करके उसको हायर प्राइस में सेल कर सकते हो। पर उसके लिए क्या लगेगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए वेटिंग लगेगा आपको, है ना। और सेकंड वे होता है आपको मार्केट से पैसा निकालने के लिए, जिसको अपन ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या? आप क्या करते हो, ज्यादा आपके पास वक्त नहीं है कि सर मुझे तो 10 साल, 20 साल बाद 50, 60 हजार रुपए कमा के क्या करूं, है ना। मुझे अभी पैसा कमाना है ना। तो आप क्या करते हो, चार्ट्स को एनालाइज करते हो। स्टॉक्स में जो छोटा छोटा मूवमेंट आता है ना, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 40 रुपए का, देखो मार्केट है वो डेली मूव होता रहता है। डेली मार्केट अप डाउन होता रहता है। डेली 10 रुपए ऊपर जाएगा, 5 रुपए नीचे आएगा, 50 रुपए ऊपर जाएगा, 100 रुपए नीचे आएगा। ये मूवमेंट होता रहता है, मार्केट कंटिन्यूसली अप डाउन होता रहता है। तो मार्केट जो कंटिन्यूसली अप डाउन होता है ना, तो इसमें आप क्या करते हो, ट्रेड करते हो, है ना। मतलब छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी से बड़ा पैसा लगा के, मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है कि अभी टाटा मोटर्स का जो शेयर है अभी 500 रुपए पे, यहाँ से 510 रुपए जाएगा। तो आप क्या करते हो, टाटा मोटर्स के 50 हजार के शेयर परचेस कर लेते हो, है ना। 50 हजार के शेयर परचेस कर लेते हो। उसमें भी अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आपको आगे मैं बता दूंगा। बस अभी आप इतना ही समझो, आप क्या करते हो, 500 रुपए का शेयर है, 50 हजार के आप क्या करते हो, शेयर परचेस कर लेते हो। आप अप्रोक्स आपको 2000 शेयर, 200 शेयर आ जाते हैं। 200 शेयर आने के बाद आप क्या करते हो, उसको 25 हजार के 100 शेयर आएंगे, और 50 हजार के अप्रोक्स आपको 2000 शेयर 200 शेयर आ जाएंगे। जैसे ही 10 रुपए वैल्यू बढ़ जाती है, 510 रुपए चला जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको 510 रुपए पे बेच देते हो। आपके पास कितने क्वांटिटी शेयर्स के थे, 200 क्वांटिटी थे। 10 रुपए का क्या आया, मार्केट में छोटा सा मूवमेंट आया, आपने क्या किया, सिर्फ 10 रुपए का मूवमेंट पकड़ा, और 10 रुपए पे आपने 200 शेयर से, जब 10 रुपए बढ़ा, 510 पे मार्केट चला गया, आपने 200 शेयर्स को बेच दिया। पर शेयर आपने कितने कमाए, 10 रुपए। 10 रुपए अगर पर शेयर कमाए, तो अप्रोक्स आपने 2000 रुपए कमा लिए, है ना। 10 रुपए, 10 रुपीज इंटू अगर 200 करोगे, तो अप्रोक्स 1000 रुपीज होता है, 2000 नहीं, 1000 रुपीज आपने क्या किया, नहीं, टू वन जा टू, हाँ, 2000 रुपीज आपने उसमें क्या किए, कमा लिए। आप समझे। एक ट्रेडिंग, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब शॉर्ट मूवमेंट्स आप जब पकड़ते हो, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप मार्केट में एक लॉन्ग रैली पकड़ने वाली होते हो, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट 1 सेकंड। समझा आप? एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो इसको अपन डीप में समझेंगे। बिकॉज मार्केट में आपको मैंने क्या बताया, दो ही वे है जिससे आप पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ से आगे जितने भी सेशंस होंगे, तो टोटली ये सेशंस इसी के ऊपर डिपेंड होंगे। पर्सनली जिनको मेरे बारे में पता नहीं, मेरा नाम तन्मय भोसले और मैं प्रॉपर महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपन फंडामेंटल एनालिसिस, है ना। जिन लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है, वो प्रीवियस लेक्चर देख लेना, तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड। चलो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा थ्योरी में बता देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस
होता क्या है उसमें आपको देखना क्या होता है ना। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब क्या, कि आप क्या करते हो, किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसको पिक करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। आप कब उसमें इन्वेस्ट करोगे, कब पैसा लगाओगे उस कंपनी में, जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा। तो कंपनी के बारे में जानना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना, है ना। जो कंपनी ने शो किया हुआ है, जो भी कंपनी के डिटेल्स होते हैं उसका स्टडी करना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना। तो आप कंपनी का स्टडी कैसे करोगे, तो कौन सी सारी चीजें होती है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी होती है। कंपनी का आप जब स्टडी करोगे, पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का या फिर पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर का जब आप स्टडी करोगे, तो आपको उसमें कौन सी सारी चीजें देखनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होता है उसमें पीई रेशो। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, डायरेक्टली आपको मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा ये। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, स्क्रीन विजिबल है सभी को। चलो तो यहाँ पे आओ, अपन यहाँ पे देखते हैं। चलो जस्ट 1 सेकेंड। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या करना है। वन 1 सेकेंड। आपको क्या करना है अभी, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और इसको करते क्यों है ना, इसको करते क्यों है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है और इसको अपन करते क्यों है। तो इसको अपन करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। क्यों, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग अभी होता क्या है, देखो मैंने आपको दो चीजें बताई। कौन सी दो चीजें बताई, फर्स्ट होता है प्राइस, प्राइस, और सेकंड होता है वैल्यू। अभी प्राइस और वैल्यू में फर्क क्या है। प्राइस मतलब क्या, जो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए देते हो। मान के चलो आपने पार्ले जी बिस्किट को परचेस किया, जिसकी वैल्यू 5 रुपए है, अभी 10 रुपए है, ठीक है। आपने क्या किया, इसकी क्या दी ये, अभी पार्ले जी बिस्किट की ये क्या हुई, प्राइस हुई। और वैल्यू मतलब क्या, जो 5 रुपए आपने पार्ले जी, किसी का माइक ऑन है, शायद तो माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। ये क्या हुई, आपने पार्ले जी के लिए आपने क्या दी है, प्राइस। जो पैसा दिया इसको अपन क्या बोलेंगे, प्राइस। और पार्ले जी का जो बिस्किट का पूड़ा है, जो भी बिस्किट है, उसने आपको क्या दिया, उसने आपको क्या दिया उसको अपन बोलते हैं वैल्यू। मतलब आपने जो 5-10 रुपए दिए, उसकी उसने वैल्यू फुलफिल की क्या, है ना। देखो और एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर समझ नहीं पा रहे होगे तो आप क्या करते हो, बार्बर के पास जाते हो। किसके पास जाते हो, बार्बर के पास। बार्बर पता है ना सभी को। आप क्या करते हो, जो भी आपके हेयर कट करते हैं उसके पास जाते हो। यहाँ पे दो कंडीशंस है, यहाँ पे मैं आपको प्राइस बताऊंगा और यहाँ पे आपको वैल्यू। ठीक है, प्राइस और वैल्यू का भी डिफरेंस समझो। आप क्या करते हो, बाल कटवाने जाते हो, है ना। जब बाल कटवाने जाते हो तो यहाँ पे जो फर्स्ट बार्बर है, बार्बर 1A है और यहाँ पे बार्बर बी है। जो बार्बर ए है वो आपसे लेता है 500 रुपए, सेम बाल कटवाता है, ठीक है। और बार्बर बी जो है वो भी आपसे 500 ही रुपए लेता है। बट यहाँ पे सिर्फ बाल नहीं कटवाता वो, ये वहां पे सिर्फ ये हेयर कट नहीं करता, यहाँ पे वो आपका मसाज भी कर देता है। उसके बाद वहां पे आपका हेयर वॉश भी कर देता है, हेयर वॉश भी कर देता है। यहाँ पे मसाज और क्या मिला आपको, हेयर वॉश, वो भी 500 रुपए में। यहाँ पे भी 500 रुपए लिए, बट यहाँ पे इसने पैसे लिए, मतलब आपने प्राइस क्या पे की, 500 रुपए। बट यहाँ पे आपको 500 रुपए में 1000 रुपए की वैल्यू मिली। मतलब यहाँ पे 500 रुपए वर्थ इट हुए आपके, जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं वो आपके क्या हुए, वर्थ इट हुए। बिकॉज ऑफ क्यों, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्रीज मिली, है ना। वर्थ इट लगा आपको ये चीज। तो समझे आप वैल्यू और प्राइस में डिफरेंस क्या होता है। इफ नहीं समझोगे तो भी अपन आगे जब लाइव एग्जांपल्स लेंगे तो आप समझ जाओगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है। मतलब अच्छे प्राइस पे किसी भी शेयर को पिक करना मतलब क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। क्या बोला मैंने, अच्छे अच्छे वैल्यू पे किसी भी शेयर को पिक करना मतलब क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग। प्राइस कितनी भी हो सकती है, इफ किसी शेयर की अगर 1000 रुपए प्राइस है बट वो वैल्यूएबल है, 1000 रुपए पे भी वो वर्थ इट है, मतलब 1000 रुपए भी आप उसको दे सकते हो। इफ वो वर्थ इट है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मार्केट में आप जब फंडामेंटल एनालाइज करोगे स्टॉक्स को या फिर किसी भी सेक्टर को, तो आपको
क्या सारी चीजें देखनी होती है ना। तो अपन देखेंगे कि कौन सी सारी चीजें आपको क्या करनी होती है, देखनी होती है। तो फर्स्ट होता है, आपको देखना होता है पीई रेशो। अभी पी रेशो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी होता क्या है, तो इसको अपन देखेंगे। उसके बाद होता है पीबी रेशो, इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। थर्ड होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। क्या होता है? डेब्ट टू इक्विटी। अभी ये चार चीजें होती है जो आपको देखनी होती है। ठीक है, कौन सी? तीन चीजें होती है जो आपको देखनी होती है, पीई, पीबी और डीई। प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डेब्ट टू इक्विटी। अभी एक्चुअल में होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का फंडामेंटल एनालाइज करोगे, तो वो करोगे कहाँ पे? ये सारी चीजें आप देखोगे, तो ये सारी चीजें आप देखोगे कहाँ पे? चलो, तो यहाँ पे आओ। जैसे आप गूगल पे आते हो, गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना होता है स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे, दिखा आपको? जैसे आप स्क्रीनर सर्च करते हो, तो जो आपके पास फर्स्ट लिंक आती है उसके ऊपर ऊपर आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। यहाँ पे जिस भी शेयर का आपको फंडामेंटल एनालाइज करना है, किसी भी शेयर का, आप कोई भी शेयर का एक नाम बता देना, उसका अपन आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसको अपन आज एनालाइज करेंगे। ठीक है, कोई बता सकता है, या फिर मैं रैंडम कोई शेयर ले लूं, या फिर आप बता रहे हो? बता रहे हो कोई? चलो मैं यहाँ पे एक रैंडम शेयर ले लेता हूँ, टीसीएस ले लेता हूँ। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, या फिर आईटीसी ले लेते हैं, या फिर कोई और शेयर, विप्रो, इंफोसिस, कौन सा शेयर लेना है? चलो अपन यहाँ पे एक रैंडम शेयर ले लेते हैं, टाटा स्टील ले लेते हैं, या फिर टाटा या फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस, या फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ले लेते हैं। चलो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये शेयर है स्टॉक मार्केट में। तो अभी यहाँ पे देखो, फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करोगे किसी भी शेयर को, आप जब उसका स्टडी करोगे करोगे किसी भी कंपनी का, तो आपको स्क्रीनर पे आके करना है। जब आप स्क्रीनर कुछ ओपन करते हो, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होता है। तो आपको देखना क्या होता है, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको क्या सारी चीजें दिख रही है। आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्टली कंपनी का नाम। ठीक है, कंपनी का नाम दिखा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी किस में लिस्टेड है। यहाँ पे बीएसई और एनएसई दोनों जगह पे जो कंपनी है वो लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कंपनी का मार्केट कैप। अभी मार्केट कैप मतलब क्या, कि कंपनी के टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, अगर प्राइस करोगे 320, 320, तो आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू मार्केट कैप। क्या मिलेगा? मार्केट कैप। मतलब क्या, कि जो टोटल नंबर्स ऑफ शेयर्स है, जितने भी मार्केट में टोटल शेयर्स है, उससे अगर प्राइस को अगर आप इंटू करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट कैप। मतलब टोटल मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की। ठीक है, उसके बाजू में आपको दिख रहा है करंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब आज कितनी प्राइस है, आज टुडे, आज कितना तारीख है, 30 तारीख है आज। 30 तारीख को, 13 जुलाई को, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राइस क्या है? 320 रुपए, 320 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आपको हाई और लो दिखेंगे। हाई और लो ये जो रहते हैं वो 52 वीक्स के रहते हैं। 52 वीक्स के क्या मिलते हैं आपको यहाँ पे? हाई और लो। मतलब इस शेयर ने 52 वीक्स में कितना हाई बनाया है और कितना लो, ये जो दिख रहा है 199 का क्या है? लो है। और 363 का क्या है? हाई है। समझे आप? मतलब जो 52 वीक्स है, मतलब पूरे एक साल में शेयर कितना नीचे गिरा था, कितना नीचे गिरा था? हेलो एवरीवन, समझ पा रहे हो सभी? कितना नीचे गिरा था ये स्टॉक 52 वीक्स में? अप्रोक्स 199, 199 रुपए पे आया था। और हाई कितना मारा था इस स्टॉक ने? 363 का। ठीक है, समझे आप? ये जो रहता है वो क्या होता है, हाई और लो। देखो इस चीज को समझो थोड़ा, ठीक है, आप तभी प्रॉपर एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, समझे? समझ पा रहे हो सभी, एवरीवन?
यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना, मैं उनसे आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। सर, जस्ट अ स्मॉल डाउट। सर, जैसे जो आप बताए कि वो हाँ हाई बोलो। और लो दिया हुआ है, तो जैसे अगर लो दिया आपने को 199 और हाई दिया है 363, तो हम लोग को सिर्फ एक पर्टिकुलर हाई और लो में फोकस करना है कि उसमें ये भी देख सकते हैं कि कितने परसेंट से वो गिरा है या कितने परसेंट से वो बढ़ा है, वो पूरे 52 वीक्स में, वैसा वो उसको भी एनालाइज करते हैं क्या? देखो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। देखो इससे कोई भी मतलब नहीं होता कि स्टॉक कितना हाई मारा है और कितने का लो। देखो वो स्टॉक है, इफ अगर कभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती, अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाती, तो कंपनी के शेयर जो है ना वो गिरते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी रहेगी, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करती होगी, बट इवन कभी ऐसा होता है ना कि किसी भी कंपनी का एक डाउनफॉल आता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल, तो वो कंपनी वो टाइम तक एक जो शेयर्स रहते हैं उसकी भी प्राइस क्या होती है, कम होती है। तो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, ये जो 52 वीक्स का हाई और लो होता है इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अभी क्या प्राइस है कंपनी की, 320 रुपए आज की प्राइस है, और ये जो प्राइस है वो अभी वैल्यूएबल है कि नहीं, स्टॉक को आज पिक करने के लिए ये प्राइस वर्थ इट है कि नहीं, 320 अगर मैं एक शेयर के लिए दे रहा हूं तो वो मेरे लिए वर्थ इट है कि नहीं। देखो जब 190 गया था, मतलब जब 320 रहेगा, 200 रुपए रहेगा, 200 रुपए पे जब शेयर रहेगा, या फिर 250 पे भी जब शेयर रहेगा, तो भी कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिन्होंने इसको सेल किया होगा। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज उनको 250 की वैल्यू वर्थ इट नहीं लगी होगी, है ना। जब मार्केट गिरता है तो बड़े लोग जो रहते हैं ना, जिनको एफआईआई और डीआईआई बोलते हैं अपन, एक सेकेंड, क्या बोलते हैं एफआईआई और डीआईआई? आप कल के लेक्चर में थे एफआईआई और डीआईआई के? तो जो एफआईआई जब बाइंग करते हैं ना, तब शेयर में अच्छा मूवमेंट आता है। इफ अगर एफआईआई बाइंग करेंगे तो शेयर अपसाइड मूवमेंट देगा, इफ अगर एफआईआई ज्यादा सेलिंग करेंगे तो मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट दे देता है ना। तो ये भी चीजें होती है उसमें। तो आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, अभी मैं जो बता रहा हूँ उसको सिर्फ समझो। आपका डाउट जो था मैं समझ गया, अपकमिंग जो सेशंस रहेंगे उसका उसमें आपका जो डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे आपको भी यही सोचना है कि अभी जो प्राइस है 320 रुपए, ये मेरे लिए बाइंग करने के लिए वर्थ इट है कि नहीं, है ना। जो आज का प्राइस है, क्योंकि आज आप बाय कब कर रहे हो, अभी बाय कर रहे हो, है ना। देखो अभी आप एक ही चीज सोचो, अगर कोई स्टॉक देखो ऑल ओवर द मार्केट है ना, जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है वो अंबानी की है ना। नीता अंबानी पता है सभी को, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनकी ये कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप ही सोचो, इनकी कंपनी की वैल्यूएशन देखो कितनी है, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की इनकी क्या है, वैल्यूएशन है। आप ही सोचो, जब शेयर डाउनफॉल पे चला होगा, जब शेयर 199 199 गया होगा, तो आपका ज्यादा लॉस दिख रहा होगा या फिर अंबानी का? डेफिनेटली अंबानी का, है ना। अंबानी को जब दिखेगा कि मेरे अप्रोक्स, देखो ये जो शेयर है ना वो अप्रोक्स 60% के अप्रोक्स गिरा है, 60 नहीं, अप्रोक्स 40% के आसपास गिरा है। कितना? 40%। मतलब एक, इफ अगर उनका इन्वेस्टमेंट अभी आप आज के अगर वैल्यू से मान के भी चलेंगे, तो भी अप्रोक्स उनका जो लॉस था ना, वो अप्रोक्स उनको 60,000 करोड़ के आसपास दिख रहा होगा। कितना? 60,000 करोड़। तो आप ही सोचो, अगर जो ओनर है वो खुद अगर शेयर से लिफ्ट नहीं हो रहा, वो खुद अगर बेच नहीं रहा शेयर, तो उसको पता है कि मेरी कंपनी में आगे फिर से लेके जाऊंगा, है ना। तो इसको अपन समझते हैं, देखो चलो आगे थोड़ा, चलो यहाँ पे आओ, आगे चलो थोड़ा। यहाँ पे पता चला आपको ये क्या दिख रहा है आपको, 52 वीक्स का हाई और लो। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड मतलब क्या? देखो डिविडेंड बहुत अच्छी बात भी होती है इन्वेस्टर के लिए, और जो कंपनीज डिविडेंड पे करती है, बहुत सारी कंपनीज होती है वो डिविडेंड पे करती है। अभी डिविडेंड होता क्या है, देखो चलो स्क्रीन पे बताता हूँ मैं आपको डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे। डिविडेंड होता क्या है, इसको अपन समझते हैं। एक कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपनी है, एक सेकंड, ये क्या है, एक कंपनी है। अभी इसको ओन कर रहा है राकेश। राकेश एक पर्सन है जो इसको क्या कर रहा है, ओन कर रहा है। अभी इस कंपनी ने क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया अप्रोक्स 100 करोड़ का। कितना?
100 करोड़ का। अभी इसको ओन कौन करता है? राकेश। अभी ओनर कौन होता है? जिसके पास कंपनी के 51% शेयर होते हैं, है ना। 51% से ज्यादा जिसके भी पास शेयर होंगे, इफ अगर आप आज जाके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के 51% शेयर परचेस करते हो, तो आप डायरेक्टली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के क्या बन जाओगे? ओनर। बट 50% शेयर परचेस करने के लिए आपको अप्रोक्स 1 लाख करोड़ लगेंगे। अभी तो अपने पास इतने नहीं है, तो उसको अपन नहीं सोचेंगे। अभी राकेश जी ने क्या किया? कंपनी में 100 करोड़ का प्रॉफिट निकाला। बट राकेश जी के पास कितने परसेंट शेयर है? सिर्फ 51%। मतलब राकेश यह 100 करोड़ का कितने परसेंट का मालिक है? सिर्फ 51% का ही मालिक है। बिकॉज ऑफ क्यों? बाकी के जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर का है ना। बिकॉज उन्होंने भी राकेश के कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना। तो 41% कौन है? बाकी के इन्वेस्टर। मतलब रिटेलर्स हो सकते हैं, एफआई हो सकते हैं, डीआई हो सकते हैं, एचएनआई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना। तो ये जो बाकी के पर्सन है, तो इनको क्या होता है? अभी यहाँ पे होता क्या है देखो। राकेश जी के पास जब 100 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट निकाला, तो उनके पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं। अभी दो ऑप्शन होते क्या है? एक तो राकेश जी क्या कर सकते हैं, ये जो 100 करोड़ है उसको फिर से खुद की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी को और बड़ा बना सकते हैं, है ना। 100 करोड़ फिर से कंपनी में इन्वेस्ट करके और कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन होता है, ये जो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, वो सभी लोगों में बांट देंगे इक्वली। इक्वली क्या करेंगे? जिसके पास जितने शेयर्स है, उसको उतने शेयर्स के हिसाब से जो भी पैसा बन रहा है उसको क्या कर देंगे? बांट देंगे। अभी खुद के पास, राकेश जी के पास कितने परसेंट के शेयर है? 51। 51%। इफ अगर 100 करोड़ का आप अगर 50% निकालोगे, इंटू 50% अगर निकालोगे, तो अप्रोक्स होगा 51%। अगर निकालोगे तो अप्रोक्स 51 करोड़ ही होंगे, है ना। 51 सीआर होंगे। तो 51 सीआर कौन लेके जाएगा? राकेश जी खुद। उसके बाद बच कितने रहे? 49 करोड़। तो 49 करोड़ क्या होंगे? जितने भी शेयर होल्डर है, अभी 1 लाख शेयर होल्डर होंगे, है ना। जितने भी शेयर होल्डर है, तो उनको क्या किया जाएगा? ये जो 49 करोड़ रुपीज है, उनमें डिवाइड किए जाएंगे। इफ टोटल मार्केट में शेयर है 1 लाख, या फिर 10 लाख शेयर पकड़ो, कितने शेयर है? या फिर अपन पकड़ के चलते हैं, मार्केट में 1 करोड़ शेयर है। कितने? 1 करोड़ शेयर है। कितने? टोटल 1 सीआर शेयर है। इफ अगर मार्केट में 1 सीआर शेयर है, तो हर पर्सन को कितने मिलेंगे? जिसके पास एक शेयर होगा उसको 49 रुपीज मिलेंगे। जिसके पास दो शेयर होगा उसको इंटू 49 मिलेंगे। जिसके पास 20 शेयर होगा इसको उनटी इंटू 49 शेयर मिलेंगे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिसको जितना पैसा मिलेगा पर शेयर। 1 करोड़ शेयर है और मिलने कितने वाले हैं? 49 करोड़, है ना। तो पर शेयर कितना मिल रहा है आपको? 49 रुपीज, है ना। समझ रहे हो आप? यहाँ 49 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आओ, सॉरी। 49 नहीं मिल रहा आपको, अप्रोक्स 100 रुपए पर शेयर मिल रहे हैं, है ना। 1 करोड़ शेयर है। कितने शेयर है? 1 करोड़। जो ओनर है उसको कितना मिलेगा? 51%, है ना। तो 51 मतलब उसको अप्रोक्स कितने जाएंगे? 1 करोड़ शेयर है तो उसके पास कितने शेयर होंगे? 51 लाख शेयर होंगे, है ना। 51 लाख शेयर होंगे उसके पास, जो ओनर होगा। और एक शेयर की वैल्यू क्या होगी? 100 रुपए। ठीक है। बिकॉज ऑफ क्यू? 1 करोड़ शेयर है और प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ डिवाइड बाय 1 करोड़ करते हो तो एक शेयर का प्रॉफिट कितना बन के आता है? 100 रुपए। तो जिसके पास दो शेयर होंगे उसको कितना मिलेगा? 200। जिसके पास 20 शेयर होंगे उसको कितना मिलेगा? 2000। जो भी आ रहा है, 20 शेयर होगा तो 2000। जो भी जिसके पास जितने शेयर है उसको उतने शेयर क्या मिलेंगे? शेयर क्या मिल प्रॉफिट क्या मिल जाएगा? एज अ डिविडेंड के थ्रू मिल जाएगा। समझे? और ये जो डिविडेंड होता है ना, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। कहाँ पे आता है? डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है। समझे डिविडेंड क्या होता है आप? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे समझे सभी लोग? समझे? उसके बाद अभी आते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। जो अपन ने देखा, मार्केट कैप, करंट प्राइस, हाई लो, ये तो ठीक ही है। बट उससे इंपॉर्टेंट होता है आपको देखना कि मार्केट में उस स्टॉक्स का पीई रेशो क्या है। अभी पीई रेशो होता क्या है? चलो यहाँ पे। पीई रेशो क्या होता है? पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। पीई रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशो। ठीक है।
प्राइस टू अर्निंग मतलब क्या? आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा दे रहे हो, है ना? मतलब कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए, आप कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए कितना खर्चा आता है? अप्रोक्स 127 रुपीज। कितना? 127 रुपीज क्या आता है? खर्च आता है। जितना ये प्राइस कम होता है उतना कंपनी के लिए बेटर होता है। बट ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियल कंपनी है, इनका तो बिजनेस ही चलेगा पैसा देने से, है ना? इनका प्रोडक्ट थोड़ी है कुछ बेचना है इनको, इनकी तो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो इनका पी रेशो, जो फाइनेंशियल कंपनीज रहती है उनका पी रेशो जो हमेशा ज्यादा ही रहता है। इफ आप बैंकिंग सेक्टर में भी जा रहे हो, आईटी सेक्टर में जा रहे हो, तो इनका पी रेशो जो होता है वो कभी कभी हाई होता है। ठीक है। उसके बाद होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्या? बुक वैल्यू मतलब क्या? इफ अगर आप अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी को अगर बेचने जाओगे, अगर इसको सेल करने जाओगे, पूरा कंपनी को अगर सेल करने जाओगे, तो उसको एज पर शेयर कितना वैल्यू मिलेगा, उसको अपन क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। कितना मिलेगा इसको? 194। और करंट प्राइस क्या चल रहा है? 320 रुपया। अभी इस शेयर का प्राइस क्या है? 320 रुपया। बट अगर कंपनी को बेचने जाएंगे पूरे कंपनी को, तो उसकी बुक बुक वैल्यू क्या होगी? 194। मतलब जब आप बैंक करप्ट, मतलब पूरा कंपनी अगर कभी डाउनफॉल में चली गई, कंपनी पूरा लॉस हो गई, तो जब आप कंपनी बेच दोगे तो उसका बुक वैल्यू क्या रहेगा? जब बेचोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 पर शेयर अप्रोक्स 194। ठीक है। समझे सभी लोग? समझे सभी लोग? यस सर। ओके। तो ये जो बुक वैल्यू होती है ना, वो भी कंपनी की कम ही होनी चाहिए। ठीक है। कम मतलब ज्यादा कम, ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत कम, बहुत ज्यादा भी नहीं। अप्रोक्स जो करंट करंट प्राइस होती है उसके आसपास थोड़ा होना चाहिए, है ना? 100, 150, 200 रुपए का डिफरेंस होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। समझे आप? तो ये जो चीजें थी आपको देखनी होती है। ठीक है। आपको क्या देखना है? आपको देखना है पी रेशो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बुक वैल्यू वो भी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? अप्रोक्स जो भी करंट प्राइस चल रही है उसी के आसपास होनी चाहिए। ठीक है। फेस वैल्यू तो डेफिनेटली हर कंपनी की कम ही रहेगी। उसके बाद आप अगर आगे आओगे तो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा प्रोज और कॉन्स। प्रोज और कॉन्स, जो कॉन्स होते हैं ना, यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा कि कंपनी क्या, मतलब कंपनी के जो लॉसेस के कारण होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखने मिलेंगे। अभी तो वैसे कोई है नहीं रीजंस। यहाँ पे प्रोज मतलब कंपनी की अच्छी चीजें, कॉन्स मतलब कंपनी की जो भी बुरी चीजें होती है वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ठीक है। अभी आपको प्रोज में दिख रहा है कि कंपनी इज टोटली ऑलमोस्ट डेट फ्री। मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। कंपनी टोटली डेट फ्री है। मतलब कंपनी के ऊपर क्या नहीं है? कर्जा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। कंपनी के ऊपर अगर कर्जा नहीं है तो कंपनी एक अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखता है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? कंपनी के कॉम्पिटिटर्स। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कॉम्पिटिटर्स में नंबर 1 पे है। कहाँ पे है? नंबर 1 पे। तो आपको यहाँ पे पता चलता है अपनी उस सेगमेंट की जो टॉप कंपनीज है उसमें अपनी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे वो अप्रोक्स टॉप कंपनीज में तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है। थोड़ा ऊपर होनी चाहिए आपकी कंपनी, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी उनके सेक्टर में जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो भी सेक्टर है उसमें अभी जियो फाइनेंशियल कंपनी नंबर 1 पे है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे। ठीक है। चलो, उसके बाद अपन देखेंगे आगे थोड़ा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं कंपनी के जो भी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे आदित्य बिरला कैप है, छोला फाइनेंस है, और उसके बाद टाटा की है, टीवीएस होल्डिंग्स है, ये जो है जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स, ये क्या है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या है? कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है। देखो जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज होती है ना, अप्रोक्स डिविडेंड देती ही नहीं है ना? ये जो दिख रहा है ना 0.89, ये बहुत कम डिविडेंड होता है ना, बहुत छोटा डिविडेंड है। ठीक है। समझे आप? चलो, उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी का सेल्स। अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दो। आपको देखना होता है कंपनी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे बेटर होते जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? डे बाय डे कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2023 में कंपनी का सेल्स कितना था? अप्रोक्स 414 करोड़। ठीक है। जैसे सितंबर आया 600 करोड़ पे गया, दिसंबर आया 400 करोड़ पे आया, मार्च आया 400 करोड़, जून आया 400 करोड़, सितंबर आया फिर से 697, मतलब 700 करोड़ के आसपास। अभी आप एक चीज सोचो, यहाँ पे देखो 2023 जून में कंपनी का सेल्स कम था, सितंबर आया सेल्स क्या हुआ? बढ़ गया। यहाँ पे देखो दिसंबर में सेल्स कम था, मार्च में सेल्स कम था, जून में सेल्स कम था, सितंबर आया सेल्स फिर से बढ़ा। दिसंबर में कम था, 2024 के दिसंबर में कम था, 25 में कम था। जैसे जून आया सेल्स फिर से क्या हुआ है? बढ़ा है। मतलब जून और सितंबर का जब रिपोर्ट आता है तो कंपनी एक बेटर परफॉर्मेंस कर रही है ना? मतलब एट एट द एंड कंपनी सेल्स तो बना रही है, बट ये जो जून और जुलाई का जो क्वार्टर होता है, जून और सितंबर का जो क्वार्टर होता है, उसमें कंपनी एक अच्छा रिटर्न्स बना रही है। तो आप यहाँ पे इफ अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ट्राई करोगे, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ट्राई करोगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बेटर रिटर्न्स बना पाओगे, है ना? सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बिकॉज ये कंपनी कर रही है वैसा, है ना? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कंपनी का एक्सपेंस कितना है, उसके नीचे एक्सपेंस दिख रहा है। आपको देखना होता है सबसे इंपॉर्टेंट नेट प्रॉफिट। कंपनी नेट प्रॉफिट कितना बना पा रही है? देखो कंपनी ने 2023 में कितना प्रॉफिट बनाया था? अप्रोक्स 300 600 200 करोड़ के आसपास। 2024 में 300 300 600 200 करोड़ के आसपास। फिर से मतलब कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना पा रही है ना? स्टेबली कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा सिंबल होता है आपके आपके लिए कि कंपनी स्टेबली अच्छा जो है वो प्रॉफिट बना पा रही है। 300 करोड़ 400 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है। ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपको दिखता है कैश फ्लो। ठीक है, कि कंपनी के पास लिक्विड कैश कितना है ना? इफ अगर आप अभी देखने जाओगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास देखो क्या है। 2023 में कितना था? मार्च 2023 में, जब मार्च 2023 आया तो अप्रोक्स 56 करोड़ रुपीस थे। जब मार्च 2024 आया तो सिर्फ 11 करोड़ थे। बट मार्च 2025 में इसके आंकड़े देखो आप बस, 285 करोड़। बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब कैश फ्लो कंपनी के पास ज्यादा होता रहता है तो कंपनी अच्छे से अपने आप को क्या करती है? ग्रो करते जाती है। ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करनी होती है? देखनी होती है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको देखना है प्रमोटर्स। पता है प्रमोटर्स कौन होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही से आपको पता चलेगा कि आप स्टॉक में इंटर कर सकते हो या फिर नहीं। ठीक है। तो अभी मेरी बात को समझो, प्रमोटर्स होते कौन है? प्रमोटर्स मतलब कंपनी का ओनर। कौन? एक सेकेंड। कंपनी का ओनर, जिसकी कंपनी है ना? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो ओनर होगा, जिसने शेयर्स प्रमोट किए होंगे, जिसने फर्स्ट टाइम शेयर बेचे होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स। मतलब जो आज कंपनी को रन कर रहा है। उसके बाद आते हैं एफआईआई। एफआईआई मैंने बताया था। एफआईआई कौन होते हैं? इनको अपन कहते हैं हाई, जो भी बाहर की कंपनीज वाले, बाहर के देश से जो भी मार्केट में पैसा आता है उसको अपन एफआईआई कहते हैं। उसके बाद आते हैं डीआईआई। डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके बाद आता है गवर्नमेंट और पब्लिक। ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना होता है, बाकी का सभी छोड़ दो, आपको बस यही देखना है प्रमोटर्स। कौन देखना है आपको? क्या देखना है आपको? प्रमोटर्स। उसके बाद आपको देखना है डीआईआई और एफआईआई और गवर्नमेंट। आपको पब्लिक पूरा निगलेक्ट करना है, पब्लिक को छोड़ दो। जो ये पब्लिक होता है ना, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मुझे कहाँ पे पैसा डालना है, कहाँ से निकालना है। ठीक है। बिकॉज ये बहुत अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बट इनके पास बहुत कम कैपिटल होता है, पैनिक सिचुएशन में एग्जिट कर देते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो आपको यहाँ पे देखना होता है प्रमोटर्स और डीआईआई देखो और गवर्नमेंट देखो। ठीक है। चलो अभी प्रमोटर्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्रमोटर्स ने यहाँ पे क्या किया है। सितंबर 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितना थी?
46% के आसपास। बट दिसंबर 2023 जब आया तो प्रमोटर्स ने खुद अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए, अप्रोक्स 1% के आसपास या अप्रोक्स 0.50% के आसपास। जो ओनर है उसने क्या किया है, कंपनी में बाइंग किया है, मतलब खुद शेयर बाई किए, है ना। देखो आप ही सोचो, आपकी कंपनी है और आप खुद शेयर बाय कर रहे हो, कब आप बाय करोगे? जब आपको पता होगा कि मेरी कंपनी अभी यहां से आगे बढ़ सकती है, आज से मैं अच्छा प्रॉफिट बना पाऊंगा, है ना। मेरे अभी दिन बदलेंगे, मैं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाऊंगा, तभी आप क्या करोगे, क्या करोगे, खुद कंपनी के शेयर को बाय करोगे। ठीक है, समझे सभी लोग? तो ये चीजें आपको देखनी होती है। इफ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे शेयर्स में, तो आप क्या करोगे, उस शेयर में इंटर करने के लिए ट्राई करोगे। बट कब, सिर्फ फंडामेंटल नहीं, फंडामेंटल के साथ साथ आपको टेक्निकल चार्ट भी देखना होता है। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस देख के डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपने यहाँ पे आपको समझा कि मुझे कौन सा शेयर बाय करना है। अभी आपको समझा कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है आज के लिए, तो आज के टाइम पे ये बेटर स्टॉक है। ठीक है, एज ए एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आज का जो मैंने एग्जांपल दिया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, सिर्फ एग्जांपल के लिए था। ठीक है, आप पर्सनली एनालाइज करोगे कि कहाँ पे मुझे प्रमोटर जो है उनकी बाइंग दिख रही है, मुझे कौन सा ऐसा शेयर है जहाँ पे मुझे कंपनी के प्रोज अच्छे दिख रहे हैं, प्रोज अच्छे अच्छे प्रोज है कंपनी के, जो कौन से है वो बहुत कम कौन से, है ना। उसके बाद आप क्या देखोगे, कंपनी की बुक वैल्यू कितनी है, अप्रोक्स करंट प्राइस है उसके आसपास बुक वैल्यू है कि नहीं। जो आईटी कंपनीज होती है उसकी बुक वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, करंट प्राइस बहुत बड़ी होती है, बुक वैल्यू कम हो सकती है, आईटी कंपनीज की बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो आईटी कंपनी छोड़ के बुक वैल्यू जो है बाकी शेयर्स की अप्रोक्स शेयर के आसपास भी होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी थोड़ा कम होना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड यील्ड अच्छी हो नहीं हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती तो वो मुझे तो बेटर लगती है, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज उस कंपनी के पास विजन है, उस कंपनी को पता है कि मुझे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करना है ना, अपनी कंपनी को ग्रो करना है। जिसके पास कुछ होता ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो प्रॉफिट भेज देते हैं। ठीक है, समझे सभी लोग? आप कंपनी को एनालाइज कैसे करोगे, फंडामेंटली, फंडामेंटल कंपनी का एनालाइज कैसे करोगे, समझे आप सभी लोग? कोई ऐसा है कि सर नहीं समझा? सभी लोगों को समझा? एवरीवन, सभी लोगों को समझा कैसे आप फंडामेंटल स्टॉक पिक कर पाओगे बेटर? आप माइक ऑन करके बोला करो, बिकॉज होता क्या है, जब मैं वहां पे भी सिखाता हूँ ना, तो मैं समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में आप क्या बोल रहे हो, है ना। ओके, श्रेयस जी आपको समझा, लता जी आपको समझा, रजत जी, प्रियांशी जी, मुजेब जी। सर मेरे को बस यस एक चीज़ ये सर। समझ में नहीं आया, जो हाँ आप बोलो वो बोलो। लिखते क्या बोलते हैं, एफआईआई और अपना ये बीआई वाला जो डीआई वाला जो आप समझा रहे थे ना, जो अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो हाँ हाँ, उसमें कम ज़्यादा क्या होना चाहिए या कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, एक बार वो थोड़ा समझा दो ना देखो बस वो। एफआईआई और डीआई, डीआई तो डीआई और एफआईआई उतना इंपॉर्टेंस है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है ना, वो होता है प्रमोटर्स का। आपको फर्स्टली प्रमोटर्स देखो आप, कि प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे कि नहीं वो बढ़ा रहे। ठीक है, अभी के सिचुएशन में हुआ क्या है देखो, जो इंडिया है ना, मतलब अप्रोक्स लॉकडाउन के पहले 2018 17 18 19 के आसपास है ना, स्टॉक मार्केट में इंडिया के जितने भी पीपल्स है, अप्रोक्स 1.5 करोड़ की तो पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ 1% से लेके 2% ही लोग इन्वेस्ट करते थे, सिर्फ 1 करोड़ लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। बट आज के टाइम में हुआ क्या है, अप्रोक्स ये जो आंकड़ा है 1 करोड़ से अभी पहुंच गया है अप्रोक्स 12 करोड़ के आसपास। 12 से 13% लोग ऐसे हैं इंडिया में जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हर 100 में से 12 लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है। तो एफआईआई डीआई जब सेलिंग करते हैं ना, इफ अगर रिटेलर्स ने अपने मन पे ले लिया ना, तो रिटेलर्स इतनी बाइंग कर देते हैं ना उसमें, कि एफआईआई और डीआई को मतलब हट भी जाएंगे ना मार्केट से, तो भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आपको फर्स्टली यही देखो कि प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। प्रमोटर्स देखो, अगर मेरी कंपनी है, अगर मुझे पता है अभी मेरी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 500 रुपए पे था, अभी वो मेरी कंपनी का शेयर प्राइस 200 रुपए पे आ चुका है, बट मुझे पता है ना कि मेरी कंपनी वैल्यूएबल है ना, और 200 रुपए बहुत चीप प्राइस है वो स्टॉक को बाय करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, खुद ही बाय कर लेता हूँ, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज मुझे पता है अगर अगले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट कर लूंगा, अच्छा प्रॉफिट बना पाऊंगा, अच्छा बेटर बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा, मुझे एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स आए, बहुत बड़े बड़े मुझे ऑर्डर्स आए, है ना। तो मुझे पता है अगले क्वार्टर में, अगले 3 महीने में
मैं 200-300 करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, तो मेरे जो शेयर की प्राइस आज 200 रुपए चल रही है वो आप फिर से 600-700 जाएगी, है ना। 500 तो जाएगी पर 600-700 भी जाएगी। तो मैं खुद ही बाय कर लेता हूँ। दूसरे किसी को आके मेरे शेयर्स बाय करने की जरूरत है क्या? नहीं बाय करने की जरूरत। तो प्रमोटर्स अगर जब खुद बाय करता है ना, तो ये समझ लेने का प्रमोटर्स को पता है कि मेरे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। जब प्रमोटर्स की बाइंग बढ़ती है तो आप भी ट्राई करना कि वो स्टॉक को टेक्निकल, जाके टेक्निकल भी एनालाइज करो और उस स्टॉक को ट्राई करो बाय करने के लिए। ठीक है। डायरेक्टली बाय कोई नहीं करेगा, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल भी कुछ चीजें होती है जो आपको देखनी पड़ती है। ठीक है। जो मैं टेक्निकल एनालिसिस में जो भी आज चीजें आपको सिखाऊंगा, वही चीजें जो है आपको कहाँ पे यूज करनी है, फंडामेंटल जो बेस्ट स्टॉक रहेगा उसमें जाके आपको वो चीज इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है। सभी लोगों को समझा फंडामेंटल आप स्टॉक कैसे पिक कर पाओगे? देखना कहाँ पे होता है आपको, स्क्रीनर पे देखना है। स्क्रीनर पे जब आप जाओगे तो जो भी आप स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो उस स्टॉक को वहां पे क्या करोगे, सर्च करोगे। जैसे सर्च करोगे आप, वहां पे आपको स्टॉक का पूरा डिटेल आ जाएगा, है ना। कि कंपनी का कैपिटल, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का पी रेशो क्या है, प्राइस टू पी रेशो क्या है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, 52 वीक्स के हाई लोज क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, सेल्स, एक्सपेंडिचर्स, एसेट, लाइबिलिटीज, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको वहां पे देखने मिलेगी, है ना। समझे? तो आपको देखना क्या है बेटर स्टॉक के लिए, बस पी रेशो कम होना चाहिए। पी रेशो कम होना चाहिए, बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्स जहाँ पे शेयर है उसी के आसपास, या फिर 100-150 रुपए कम, 200 रुपए कम भी होगी तो भी चलेगी। ठीक है। उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड इतना मायने नहीं रखता, 52 वीक्स हाई के अगर पास मार्केट रहेगा, बट फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, टेक्निकल भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो वो मायने नहीं रखता 52 वीक्स का हाई और लो, है ना। इफ अगर 52 वीक्स के लो मार्केट, लो पे मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है, एक डिस्काउंटेड प्राइस बन जाता है। तो अगर 52 वीक्स का हाई और लो होता है, इफ लो के पास अगर मार्केट होता है ना, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आप क्या करोगे, अगर 52 वीक्स के लो के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है तो टेक्निकल चार्ट को जाके देखोगे कि टेक्निकल कुछ बुलिशनेस दिख रहा है क्या मार्केट में, कुछ बाइंग पावर दिख रही है क्या, कुछ ग्रीन कैंडल्स दिख रही है क्या बड़ी बड़ी। सिर्फ ग्रीन कैंडल से होता नहीं है, और चीजें देखनी पड़ती है। एज एग्जांपल बताया कि बाइंग प्रेशर दिख रहा है क्या, इफ अगर बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो 52 वीक्स का किसी भी अच्छे कंपनी का स्टॉक जो है वो 52 वीक्स के लो के आसपास बाय करना, मतलब बहुत डिस्काउंटेड प्राइस और बहुत वैल्यू पे बाय करना होता है। ठीक है। उसके बाद प्रोज और कॉन्स देखने हैं, प्रोज अगर ज्यादा होंगे, प्रोज अच्छे अच्छे क्वालिटीज अगर कंपनी में ज्यादा है, कॉन्स कम है, तो बेटर स्टॉक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, प्रमोटर्स होल्डिंग। उसके बाद एफआई होल्डिंग, सेम एफआई, एफआई को देखना है आपको, एफआई क्या कर रहे हैं। डीआई को देखना है, डीआई क्या कर रहे हैं। डीआई अगर एफआई और डीआई ज्यादा उसमें एग्जिट करते जा रहे हैं मार्केट से, तो आपको थोड़ा सतर्क होना है ना। बिकॉज उनको पता होता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, कौन सा स्टॉक थोड़ा लो परफॉर्मेंस करेगा अपकमिंग डेज में, है ना। आपको भी एनालाइज करना होता है। उसके बाद मैंने जैसे आपको और चीजें बताई थी, जैसे कंपनी का मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, है ना। जो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 1 पे था, तो उसके नीचे भी कुछ कुछ कंपनीज थी। तो आपको एनालाइज करना होता है कि जो बाकी कंपनीज है वो मेरी कंपनी से बेटर कर रही है क्या, कुछ अलग चीजें ट्राई कर रही है क्या, है ना। जैसे देखो, अभी आपको बता देता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। आपने वोडाफोन आइडिया का नाम सुना है, सभी को पता होगा वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का शेयर हुआ करता था, शेयर है आज भी मार्केट में। बट वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, बट जब जियो ने मार्केट में इंटर किया ना, तो वोडाफोन आइडिया का पूरा नाम मिट गया है ना। सारी चीजें उन्होंने डिजिटलाइज की है, सारी चीजें इंप्लीमेंट की है, बट जियो ने पूरा मार्केट जो है पूरा कैप्चर कर लिया। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट रहेगा, जो भी चीजें रहेगी वोडाफोन आइडिया की, उसकी वजह से। ठीक है। तो ऐसे होता है, आप अगर उसका फंडामेंटल अगर वो टाइम पे देखते हैं ना, तो आपको डायरेक्टली देखने मिलता है कि उसका शेयर गिरने वाला है ना। तो फंडामेंटल में आपको पता चलता है कि शेयर क्या हो सकता है, प्राइस गिरेगी बढ़ेगी, वो भी चीज आपको वहां पे देखने मिलेगी। ठीक है। सभी लोग समझे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। सिर्फ स्टॉक को पिक किया आपने, आपने बस देखा है, उसको बाय करोगे क्या डायरेक्टली जाके, नहीं। आपको इतना समझा कि ये शेयर जो है वो बाय करने के लिए अच्छा है। तो अभी कहाँ पे बाय करना है उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अभी आपको इतना ही समझा इस, जब आप फंडामेंटल देखोगे किसी भी कंपनी का, तो आपको ये समझेगा कि इस शेयर को मैं बाय कर सकता हूँ या फिर नहीं बाय कर सकता, है ना। इतना ही समझा आप। तो इसके बाद अपन समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस
यूज करके उस पर्टिकुलर शेयर को बाय कब करेंगे। अभी समझे, बस बाय करना है। अभी अपन समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, अभी बाय कब करना है उसको, मतलब कौन से प्राइस पे बाय करना है, कौन सा डिस्काउंटेड लेवल है जिस लेवल पे मैं उसको जाके बाय करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस अपन कल समझेंगे, बट उससे पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो अपन समझ लेंगे, ठीक है। चलो तो अपन स्क्रीन पे चलते हैं। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सभी सर। लोगों को स्क्रीन विजिबल है? चलो जस्ट 1 सेकेंड, मुझे पानी पीने दो। चलो जस्ट 1 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होता क्या? तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब क्या? टेक्निकल मतलब आपने देखा है कभी, कोई रील पे देखा होगा या फिर आपने कहीं पे देखा होगा, मार्केट में ना कुछ ऐसी कैंडल्स वगैरह बनती है, देखा है आपने? कुछ ग्रीन रेड कलर की कैंडल्स होती है, कुछ इस तरीके के मार्केट में कंटिन्यूसली कैंडल्स बनती रहती है। किसी ने देखा है रील्स वगैरह पे या फिर यस शॉर्ट्स सर। वगैरह पे? ओके। तो कुछ ऐसे देखा होगा कि ग्रीन कलर की कैंडल्स है ना? कुछ ग्रीन है तो कुछ रेड कलर की होती है ना? जैसे रेड रेड कैंडल, है ना? यस सर। तो ये कैंडल्स को आपको क्या करना होता है? एनालाइज करना होता है। क्या करना होता है? कैंडल को एनालाइज, मतलब ये कैंडल जो है ना वो आपको बताती है कि प्राइस कहाँ पे जाएगी। जब रेड कैंडल बनती है ना मार्केट में, कंटिन्यूसली रेड कैंडल, तो मार्केट नीचे जा रहा होता है। रेड का मतलब नीचे। रेड कैंडल जो बनती है वो कहाँ पे बनती है? मार्केट जब नीचे जा रहा होता है। और ग्रीन कैंडल जब बनेगी तो आप क्या समझोगे? मार्केट कहाँ पे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आज अपन देखेंगे सिर्फ बेसिक कि ये कैंडल जो बनती है वो कैंडल बनती कैसी है। क्या देखेंगे अपन? ये जो कैंडल बनती है मार्केट में, तो एक्चुअल में वो बनती कैसे है। चलो जस्ट 1 सेकेंड। अभी मेरी ड्राइंग थोड़ा, नहीं तो छोड़ दो यहाँ पे, अपन डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। कृष्ण जी आप हो यहाँ पे? कृष्ण जी, चलो चल यहाँ पे आओ। यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। जस्ट 1 सेकेंड वेट करना। आपको दिख रहा है ये रेड और ये ग्रीन कैंडल। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आपको दिख रहे दो कैंडल? कुछ इस तरीके से मार्केट में आपको दिखता है। यहाँ पे अभी मैंने कलर चेंज कर दिया है, जस्ट 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे आपके लिए कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ, ग्रीन। आपको दिख रहे कैंडल्स, ग्रीन और रेड कैंडल्स? तो ये होते क्या है यस। ग्रीन और रेड कैंडल? चलो इसको अपन समझेंगे। तो ये रेड कैंडल का मीनिंग क्या है और ये ग्रीन कैंडल का मीनिंग क्या है? चलो तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड कैंडल होती है ना, इसका मीनिंग होता है मार्केट क्या हो रहा है? मार्केट नीचे आ रहा है। और ये जो ग्रीन कैंडल होती है उसका मीनिंग होता है मार्केट कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। मतलब जब रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट कहाँ ओपन हुआ होगा? मार्केट नीचे आ रहा है मतलब ओपन तो यहीं पे हुआ होगा ना, यस। है ना? कैंडल जब ओपन हुई होगी तो कहाँ पे ओपन हुई होगी? ऊपर। बिकॉज कोई भी चीज अगर नीचे आ रही है तो ओपन डेफिनेटली ऊपर से ही हुई होगी। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो डेफिनेटली ओपन कहाँ से हुआ होगा? ये जो कैंडल है वो कहाँ से ओपन हुई होगी? नीचे से। मतलब इतना समझा आप? जब रेड कैंडल बनती है तो ओपन कहाँ से होती है? ऊपर। और जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो नीचे ओपन होगी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है? कैंडल क्लोज हो चुकी। क्या हुआ? कैंडल क्लोज हुई। हुई ना क्लोज यहाँ पे? तो इसको अपन क्या कहते हैं? ओपन और इसको क्लोज। ओपन नहीं, सॉरी, इसको अपन ओपन और क्लोज। अभी ये जो कैंडल बनी ना, ये जो कैंडल बनी हुई है, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स दिखेगी आपको। चलो यहाँ पे दिख रहा है आपको? अभी तो मैंने यहाँ पे एक ही कैंडल बताया बट यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स है ना?
तो ये जो मल्टीपल कैंडल्स है मतलब क्या, ये जो एक कैंडल बनी हुई है ना, एक कैंडल, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइम फ्रेम्स, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो टाइम फ्रेम्स दिख रहा है। अब अगर मैं 5 मिनट पे क्लिक करता हूं तो ये जो एक कैंडल है वो मुझे 5 मिनट की दिख रही है। ये जो एक कैंडल है ना वो कितनी मिनट की होगी, 5 मिनट की। कितने मिनट की, 5 मिनट की। इफ अगर मैं इसके ऊपर जाके 15 कर देता हूँ तो ये जो एक कैंडल बनी हुई है, हर एक कैंडल वो कितने मिनट की रहेगी, 15 मिनट की। कितने मिनट की रहेगी, 15 मिनट की हर एक कैंडल। उसके बाद में 30 पे क्लिक करता हूं तो हर एक कैंडल 30-30 मिनट की रहेगी। आप समझ रहे हो इसको, ठीक है, समझे आप। तो अभी ये जो 30 मिनट है इसमें कैंडल देखो आपको, एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है जो कैंडल दिख रही है उसमें ना कुछ विक जैसा दिख रहा है आपको। ये जो कुछ दिख रहा है, ये जो ऊपर कुछ आया हुआ है, यहाँ पे कुछ कैंडल को नीचे के साइड है, ये जो दिख रहा है वो होता क्या है, तो ये होता है विक। तो विक मतलब क्या, ये जो 30 मिनट की कैंडल बनी होगी वो सिर्फ 30 मिनट में यहां से यहां तक ही गई होगी क्या। ये जो 30 मिनट की कैंडल बनी है, जस्ट 1 सेकेंड, ये जो 30 मिनट की कैंडल बनी हुई है वो यहां से सिर्फ ओपन हुई तो सिर्फ यहां पर ही गई होगी क्या, डेफिनेटली नहीं। वो यहां तक ऊपर गई, उसके बाद फिर से नीचे आई और फिर से यहां पे आके क्या हुई, क्लोज हुई। क्या हुआ, चलो यहाँ पे समझते हैं अपन, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे अपन ने जहाँ पे ड्रॉ किया था अपन वहां पे चलते हैं। चलो, चलो यहाँ पे देखो, अभी ये जो 5 मिनट की कैंडल है, मान के चलो कितने मिनट की कैंडल है ये, कितने मिनट की कैंडल है ये, अप्रोक्स 5 मिनट की कैंडल है। कितने मिनट की कैंडल है, 5 मिनट की। तो 5 मिनट में मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो वो डायरेक्टली नीचे आके यहाँ पे क्लोज होगा क्या, डेफिनेटली नहीं। मार्केट है, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ तक ही आएगा क्या, नहीं, कहाँ पे भी जा सकता है। बट वो मार्केट जब 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई तो मार्केट यहाँ पे आया था। मतलब क्या इसका, मार्केट देखो यहाँ पे, चलो 1 सेकेंड, चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ ओपन। बट ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये क्या था मार्केट का, ओपन, और ये क्या था, क्लोज। तो ओपन और क्लोज के बीच में मार्केट कितना ऊपर गया था, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई, और इसको अपन बोलेंगे लो। क्या बोलेंगे, हाई और लो। आप समझे, हाई और लो क्या होता है, मार्केट 5 मिनट में कितना ऊपर गया और कितना नीचे आया, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई और लो। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन और यहाँ पे क्लोज। तो देखो ओपन कहाँ पे हुआ है, मार्केट ऊपर, ठीक है, और मार्केट नीचे क्लोज हुआ, मतलब ये कौन सी कैंडल होगी, एक रेड कैंडल होगी। कौन सी कैंडल होगी, एक रेड कैंडल। कुछ इस तरीके से बनी हुई कैंडल है ये, ठीक है, जो कि रेड कलर की है। आप समझे कैंडल कैसे बनती है ये, सभी लोग, एवरीवन, सभी समझे कि कैंडल कैसे फॉर्म होती है। सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से कैप्चर कर पा रहे हो ये चीज, ठीक है। चलो, इतना समझे ना आप कैंडल कैसे फॉर्म होती है। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे अपन एक कैंडल ले लेते हैं, यहाँ पे डेली पे आते हैं अपन। यहाँ पे आप मुझे बताओगे अभी ये जो लास्ट कैंडल है उसका ओपन, हाई और लो क्लोज क्या है। जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, जस्ट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, मुझे ड्राइंग रिमूव करने दो बस। यहाँ पे आप, अभी आप मुझे बताओगे कि कौन से कलर की कैंडल बनेगी और उसका हाई, लो, ओपन, क्लोज क्या होगा, ठीक है। चलो, अभी ये कैंडल मुझे बता दो, आपको राइट लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यूज दिख रही है ना, तो मुझे आप बता दो ओपन, हाई, लो, क्लोज।
और उसके सामने उसकी वैल्यू। चलो, ये जो कैंडल है उसका ओपन, हाई और लो और क्लोज चाहिए मुझे। एक सेकेंड। सभी को कैंडल दिख रही है ये वाली? इसका मुझे ओपन, हाई, लो और क्लोज चाहिए। चलो सभी लोग बताओ मुझे, कमेंट में, चैट बॉक्स में सभी लोगों का मुझे मैसेज चाहिए, तभी मैं समझ पाऊंगा कि समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका ओपन क्या होगा, हाई क्या होगा, लो क्या होगा और क्लोज क्या होगा? सभी लोग, जितने भी लेक्चर में, सभी लोगों के मुझे मैसेज चाहिए। जस्ट 1 सेकेंड। दिख रहा है सभी को? यहाँ पे सभी लोग बताओ, ओपन, हाई, लो, क्लोज। या फिर कोई भी यहाँ से एक जन माइक ऑन करके भी डायरेक्टली बता देना। कौन बता रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा यहाँ से ओपन, हाई, लो और क्लोज? सर एक बार चार्ट दिखाओ तो। जस्ट 1 सेकेंड। सर ये देखो चार्ट। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे छोड़ दो। यहाँ पे गलती से वो गोल्ड का चार्ट ओपन हुआ था, यहाँ पे बता दो। चलो कौन सी कैंडल लेते हैं अपन? चलो ये कैंडल ले लेते हैं। ये कैंडल है, ये ओपन, हाई, लो और क्लोज। आप सभी लोग बता देना मुझे। अभी ये कैंडल का बता देना, ये जो कैंडल है इसका। कोई भी यहाँ से एक जन माइक ऑन करके बोल दो, नहीं तो ये जो ग्रीन रेड कैंडल है उसका ओपन, हाई, लो और क्लोज। सर थोड़ा जल्दी स्क्रीन करना। दिख स्क्रीन दिख नहीं रही है मेरी। जस्ट वन नहीं सेकेंड। सर, नहीं दिख। स्क्रीन नहीं शो रही है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। नहीं दे नहीं दिखा दे। अभी अभी? हाँ ठीक है। हाँ चलो, ये जो कैंडल है, ये जो चार्ट है इसका मुझे बता दो। इफ अगर स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही ना तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना, ठीक है? चलो सभी लोग यहाँ पे, 1 सेकेंड जस्ट। हाँ, सभी लोग मुझे मैसेज करोगे, दिखाओ, बताओगे निफ्टी का 18 तारीख पे निफ्टी ने हाई, लो, ओपन, क्लोज क्या था निफ्टी? ऑल राइट, कौन बता रहा है? सभी ने मैसेज किया, सभी ने बताया? एवरीवन, सभी लोग समझ रहे हो? सभी लोग? चलो यहाँ पे आप में से मैं एक जन को बोल देता हूँ, कैम आप ये ऑन करना, माइक ऑन करना। यहाँ से कौन माइक ऑन करेगा? ओके, 51। ओके राइट, चलो ठीक है। देखो, ये जो है वो आपका क्या बनेगा? ये आपके लिए क्या होगा? ये आपके लिए क्या होगा? हाई। क्या होगा? हाई। ये जो होगा वो आपके लिए क्या होगा? क्लोज। सॉरी, ये आपके लिए क्या होगा? सॉरी सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। ये आपके लिए क्या होगा? ओपन। बिकॉज जो रेड कैंडल होती है वो ऊपर से नीचे आती है, तो ये क्या रहेगा आपके लिए? ओपन। ये क्या होगा आपके लिए? क्लोज। क्लोज। और ये क्या रहेगा आपके लिए? लो।
तो जो भी इसके लो। सामने की वैल्यूज है वो आपकी ओपन, हाई, लो और क्लोज रहेगी। बहुत सिंपल है, समझे आप इतना? सभी लोग समझे ना अभी? ओपन है, हाँ। चलो ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड। ओपन, हाई, लो, क्लोज। श्रेय जी एकदम राइट, एकदम राइट। तो अभी मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है, मैं विजिबल हो रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना सभी को? हम्म। चलो, तो सभी लोग समझ गए जो भी चीजें मैंने सिखाई आज? फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना होता है इतना समझ गए ना सभी लोग? कि किसी भी स्टॉक को पिक कैसे करना है ना, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कैसे करोगे, इतना तो समझ गए ना? उसके बाद में बाकी की चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको बाय कब करना है, उसको सेल कब करना है ना? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट अगर मार्केट में कुछ होगा ना तो वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। टेक्निकल जब आप सीख जाओगे ना, और उसके साथ आप जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि जाके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो, ठीक है? थोड़ा रिस्की है, बट देखो रिस्क किस चीज में नहीं है ना? बट जब आप सीखोगे हर चीज को, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा डायरेक्टली जाके आप ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। फर्स्ट आप सारी चीजें सीखो, ठीक है? उसको मार्केट में इंप्लीमेंट करो, बैक टेस्ट करो, जो भी चीजें सीखे हो उसको प्रैक्टिस करो मार्केट में जाके। जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि जो मैंने चीजें सीखी है वो रियल मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, वो वर्थ इट है नहीं है, तभी आप क्या कर पाओगे, उसको ट्रेड कर पाओगे, है ना? शायद कृष्ण जी यहाँ से लिफ्ट हो चुके हैं, शायद उनका मुझे आज मैसेज आया था। डेली वो ट्रेड कर रहे हैं, आज भी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, जो मैंने स्ट्रैटेजी सिखाई है उससे उन्होंने आज भी बेटर प्रॉफिट बनाया है ना? तो अभी तो वो लेक्चर से लिफ्ट हो चुके हैं बिकॉज उनका नेटवर्क इश्यूज वगैरह रहेंगे कुछ, तो इसकी वजह से। बट जो भी मैंने चीजें सिखाई है प्रीवियस बैचेस में, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ में, बहुत अच्छे उनके फीडबैक्स है ना? तो आप सारे लेक्चर्स अटेंड करो, सारी चीजों को समझो अच्छे से। यहाँ से आपसे तो एक भी रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा, जो भी चीजें आपको सिखाई जा रही है वो टोटली फ्री में सारी चीजें सिखाई जा रही है ना? और पर्सनली मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, पर्सनली खुद ट्रेडर हूँ, है ना? तो फुल टाइम में ट्रेडर हूँ। आपको, मुझे ऐसा लगता है, मुझे सिखाना अच्छा लगता है, तो मैं आपको ये सारी चीजें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, बस, ठीक है? इफ आपको कुछ भी डाउट आएंगे ना स्टॉक मार्केट के बारे में, आज ही नहीं इन फ्यूचर, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कभी भी आपको कुछ भी डाउट होगा, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, आप डायरेक्टली मेरे पास आके कुछ भी डाउट जो है वो मेरे से क्लियर आउट कर सकते हो, ठीक है? तो आज के सेशन में जो भी चीजें अपन ने सीखी सभी लोग समझ पाए हो? सर अपना आप कांटेक्ट नंबर या कुछ भी आईडी वाईडी शेयर कर दीजिए, अगर रहेगा तो पूछ लेंगे या तो आपको जो आपके कोऑर्डिनेटर्स है ना वो आपको चलेगा, ठीक है? मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, बट आज नहीं, सैटरडे शेयर कर दूंगा, ठीक है? सैटरडे को मैं ठीक है सर, आपको ओके। सभी को मेरा पर्सनल नंबर जो है वो शेयर कर दूंगा। बिकॉज अभी क्या होगा, मैं अगर आपको नंबर शेयर कर देता हूँ तो आपके डाउट्स अभी स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो जब सारी चीजें सीख के हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, बिकॉज क्या होता है, आपका डाउट जो होता है वो एक सेशन आगे का डाउट रहता है, जो आगे के सेशन में क्लियर होने वाला होता है ना? तो लास्ट सेशन में आप सभी को मैं नंबर दे दूंगा। इफ जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत आ रही है चार्ट्स को देखने में, फंडामेंटल स्टॉक पिक करने में, जो भी आपको दिक्कत आएगी आप मेरे से कांटेक्ट करना, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है हम्म। एवरीवन? ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। यस ओके, सर। चलो चलो फिर आज का सेशन आज एंड कर देते हैं, बिकॉज कल से जो होगा अपन टेक्निकल चीजें सीखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और स्टॉक को बाय आपको कब करना है ना? आपने सीखा कि किस स्टॉक को बाय करना है, इतना ही आज मैंने आपको समझाया कि आप फंडामेंटल एनालाइज करके किस स्टॉक को बाय कर सकते हो, है ना? बट कब बाय करना है वो अपन कल ये सारी चीजें देखेंगे। कब बाय करना होता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसको आपको देख के ट्रेड करना होता है ना? तो ये जो टेक्निकल टर्म्स है आप आगे के जो सेशंस होंगे उसमें अपन सीखेंगे, ठीक है? चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं। बाय बाय एवरीवन। बाय। थैंक चलो यू चलो, सर। बाय बाय, एग्जिट कर लेना सभी लोग। गुड थैंक नाइट, यू गुड सर। नाइट। वेलकम 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 एवरीवन। बाय बाय।